फ्रेंड्स, तो प्योर सब्सटेंस की जो कहानी चल रही थी उसको हम लोग थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं। तो आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आई होप आप लोग सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। जहाँ तक मैं क्वेश्चंस की बात है, मैं आपको ये बार बार ये चीज़ें इंडिकेट करता हूँ क्या कि क्वेश्चंस लगाते रहिए, क्योंकि आप कितना भी थ्योरी को चाट लो, अगर आप क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो तो किसको धोखा दे रहे हो आप? अपने ही आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन लगाना मस्ट है, इसीलिए आप क्वेश्चंस को लगाते रहिए। तो बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं मोलियर चार्ट। ठीक है, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। यहाँ से जो चीजें हैं, एसएससी जेई का लास्ट 2-3 साल से बहुत फेवरेट टॉपिक बना हुआ है, ये जो हमारा मोलियर डायग्राम की बात हो रही है। क्वेश्चंस क्या आते हैं मोलियर डायग्राम के बारे में? यहाँ से आपके 6 से 7 क्वेश्चन जनरेट होते हैं, जिसके बारे में बात करेंगे। और बेसिकली जो एसएससी जेई पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन कैसा बनता है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसा बनता है। ठीक है, कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन है, तो एंथैल्पी लाइन तो डेफिनेटली बात करेंगे अभी हम लोग इस पे क्या क्या कैसी चीजें चल रही है, पहला चीज। दूसरा, ये जो आपका मोलियर डायग्राम है आपने कहीं देखा है, याद आ रहा है आपने कहीं देखा है इसको? आपका जो स्टीम टेबल होता है, स्टीम टेबल के अगर आपको पीछे याद हो तो जो बड़ा सा चार्ट दिया रहता है वो क्या है आपका? मोलियर चार्ट बोलते हैं उसी को, वही है आपका। और वो जो आपका चार्ट है उसी की वैल्यू आपको क्या है अंदर स्टीम टेबल फॉर्म में दी हुई रहती है। तो चाहे आप क्या करिए, स्टीम टेबल को यूज करिए, चाहे आप मोलियर चार्ट को यूज करिए, आपको चीजें दिखेंगी। तो किस तरीके से क्या चीजें दिखेंगी, आइए एक बार हम लोग इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम का पहला क्वेश्चन तो यही है कि कौन कौन से आपके किसके किसके बीच में ड्रॉ किया जाता है। तो अगर हम लोग मोलियर डायग्राम की बात करेंगे तो मोलियर डायग्राम के साथ क्या होगा, देखिए सबसे पहला चीज ये है कि मोलियर डायग्राम जो है किसके किसके बीच ड्रॉ किया जाता है। तो किसके किसके बीच ड्रॉ किया जाता है, ये एक आपका जो होता है दैट इज द स्पेसिफिक एंथैल्पी, और एक जो है आपका स्पेसिफिक एंट्रोपी। तो याद है मैं स्पेसिफिक एंथैल्पी और स्पेसिफिक एंट्रोपी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पे जितने भी प्रॉपर्टी फिक्स की जाती है वो कौन सी होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एंथैल्पी और एंट्रोपी बोथ आर एनर्जी, दैट्स व्हाई एंथैल्पी एंड एंट्रोपी बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसलिए हम लोग इसको क्या किए हैं, इंटेंसिव में कन्वर्ट किए हैं स्पेसिफिक लेके। अब देखिए यहाँ से जो पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है क्या कि विच ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया हुआ था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कहाँ से निकल कर आई है। मैं इसको पहले भी बात कर चुका हूँ, बट एक बार फिर भी आप देख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपसे बोलता है क्या कि टेम्परेचर का कंसेप्ट कौन से लॉ से निकल कर आया हुआ है, तो टेम्परेचर वाला कंसेप्ट किस लॉ से लिखेंगे, ये आपका निकल के आया हुआ है 0th लॉ से। कहानी क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो एनर्जी, एनर्जी का कंसेप्ट आपका कहाँ से आया हुआ है, ये आपका आया हुआ है 1st लॉ से। अगर हम लोग बात करते हैं किसका, एंथैल्पी का कंसेप्ट, तो एंथैल्पी का कंसेप्ट आपका कहाँ से आया हुआ है, ये आपका आया हुआ है 1st लॉ से। कहानी को समझ में आ रहा है। उसी तरीके से आप बात करोगे एंट्रोपी का, तो एंट्रोपी का कंसेप्ट कहाँ से आया हुआ है, एंट्रोपी का कंसेप्ट आया हुआ है 2nd लॉ से। ठीक है, ये सब चीजें जो निकल कर आई थी, तो इसी पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो आपका एंथैल्पी, एंथैल्पी कहाँ से निकल कर आया हुआ है 1st लॉ से। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, दिस इज द 1st लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आया, ये आपका 1st लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। एंट्रोपी की बात करेंगे तो एंट्रोपी आपका क्या है, 2nd लॉ है। तो ये जो आपका निकल कर आया हुआ है, ये आपका आया हुआ है 2nd लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो आपका एंट्रोपी निकला, ये क्या है आपका, दिस इज द 2nd लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहानी क्लियर है। तो ये आपकी चीजें दिखी, चलिए ठीक है। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं मोलियर चार्ट। तो मोलियर चार्ट अगर हमको ड्रॉ करना हो तो हम लोग किस तरीके से चीजें ड्रॉ करते हैं, तो पहले तो इसमें आप देख लीजिए जो डोम की हम लोग बात करते थे, वो डोम का वेरिएशन आपको कैसा दिख रहा है। तो डोम का वेरिएशन आपको कैसा दिखेगा, यहाँ पे ये जो आपकी ग्राफ ड्रॉ होती है, ये आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। ठीक है, मतलब ज्यादा हाइट नहीं रहेगा, जैसा कि अभी तक हम लोग देख रहे थे कि आपका जो टीएस डायग्राम था बिल्कुल आपका सिमेट्रिक था, पीवी डायग्राम भी इसी तरीके से कुछ था, बट वो ज्यादा हाइट नहीं था। ठीक है, और ये जो आपका पोर्शन मिला हुआ है, ये आपका क्या है, मोलियर चार्ट, इसका ही ग्राफ है। यहाँ पर इसको कहीं मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो अब इसको हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कांस्टेंट प्रेशर लाइन, तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसा रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इस पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन को हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसा रिप्रेजेंट हो सकता है, देखिए बात करते हैं।
ये बताइए लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो नहीं आएगा, एक चीज क्लियर है, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है तो एंथैल्पी कांस्टेंट हो जाएगा वहां पे, तो कांस्टेंट एंथैल्पी हॉरिजॉन्टल आएगा, कांस्टेंट एंट्रोपी वर्टिकल आएगा। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर लाइन अगर मुझे ड्रॉ करना हो तो क्या होगा? अब मान लीजिए कि आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, मैंने हीट सप्लाई किया हुआ एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई किसके बराबर होता है? चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है। कई बार बता चुका हूं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीट सप्लाई करोगे तो चेंज इन एंथैल्पी के बराबर है। मतलब अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई को बढ़ाऊंगा तो एंथैल्पी भी बढ़ेगी, सीधी बात है। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे मैं कंटिन्यू हीट देते रहूंगा तो एंथैल्पी भी क्या होगी? बढ़ेगी। दूसरा चीज, अब देखिए आपने क्या किया है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, बिल्कुल एकदम ओपन करके चीजों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा है और अगर आप हीट दे रहे हो तो हीट करने से आपको एक चीज तो समझ में आया कि एंथैल्पी बढ़ी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई एंथैल्पी के बराबर होता है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो इस हीट सप्लाई के कारण जो एंट्रोपी वो बढ़ेगी कि कम होगी? सिस्टम को अगर हम लोग हीट देते हैं तो एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती है। तो देखिए यहाँ पे हीट सप्लाई किया तो हमारी एंट्रोपी भी बढ़ गई। तो इस केस में अगर आप आओगे तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन में एक चीज तो तय है क्या, कि मेरी एंथैल्पी भी बढ़ेगी और एंट्रोपी भी बढ़ेगी। ये जो एंथैल्पी भी बढ़ेगा और क्या होगा? एंट्रोपी भी बढ़ेगा। तो आइए हम लोग कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जैसे जैसे आप हीटिंग दोगे एंथैल्पी और एंट्रोपी आपकी दोनों बढ़ेगी। तो ये वाली जो लाइन, ये लाइन आपकी ऐसे स्ट्रेट निकलेगी इधर इस तरीके से। ऐसा क्यों गया है? एंथैल्पी भी बढ़ रहा है और देखो एंट्रोपी भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, तो जब अंदर की लाइन जो एक्सपेरिमेंटली ड्रॉ किया गया तो ये आपको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो एंथैल्पी और एंट्रोपी बढ़ेगी, लेकिन इस बार आपको स्ट्रेट नहीं, हल्का ये कर्व दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो लाइन है, लाइन आपको क्या है, इस तरीके से कर्व दिखने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए मैं एक और कांस्टेंट प्रेशर लाइन खींचना चाह रहा हूं, तो एक और प्रेशर लाइन मान लीजिए मैंने यहां से खींचना स्टार्ट किया और कांस्टेंट प्रेशर लाइन है तो बिल्कुल इसके क्या है, पैरेलल लाइन आएगी। पैरेलल आएगी कि नहीं आएगी उस चीज को हमें चेक करना पड़ेगा। तो जब आप इसको एक्सपेरिमेंटली ड्रॉ करोगे तो एक्सपेरिमेंटली ड्रॉ करने पर ये आपको जो आपका एंथैल्पी कहीं ना कहीं आपको लाइन बिल्कुल ये स्ट्रेट दिखेगी यहाँ पर, और स्ट्रेट दिखने के बाद आपका जो यहाँ वाला पोर्शन है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये जो लाइन है ना, ये वाली जो पोर्शन है लाइन, ये लाइन आपकी हल्की क्या है, डाइवर्जिंग होती चली जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात करोगे तो यहाँ पर जब आप इस लाइन को पीछे की तरफ मूव करोगे तो ये लाइन कहीं ना कहीं आपको क्या स्लाइटली कन्वर्जिंग दिखती है। मतलब ये लाइन जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे ना तो ये लाइन आपको क्या दिखेगा, ये डाइवर्जिंग दिखते चले जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि ये जो आपकी लाइनिंग है, ये जो आपका पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये जो आपका पोर्शन है, ये पोर्शन आपका क्या है, ये हमारा पोर्शन है डाइवर्जिंग, ठीक है। और ये वाला जो नीचे इधर पीछे की तरफ आया हुआ है, ये आपकी लाइन क्या है, कन्वर्जिंग, और बोथ आर कांस्टेंट प्रेशर। ये दोनों के दोनों क्या है, आपके कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। और यहाँ पे आपको लाइन कैसी दिख रही है, ये आपको दिख रही है कन्वर्जिंग। कहानी कुछ क्लियर हुआ? ये लाइन आपका कैसे आया हुआ है, तो पहले कांस्टेंट प्रेशर समझ में आया। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम लोग हीट सप्लाई करेंगे तो एंथैल्पी भी बढ़ेगा, और हीट सप्लाई करने के कारण एंट्रोपी भी बढ़ती है। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे अगर आप देखो कंटिन्यू हीट सप्लाई कर रहे हो तो एंथैल्पी भी बढ़ रहा है, एंट्रोपी भी बढ़ रहा है। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन ये है कि मोलियर चार्ट पे जब हम लोग कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन मोलियर चार्ट, देन कांस्टेंट प्रेशर लाइंस आर कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, रिमेन्स पैरेलल, या एनी ऑफ द अबव, या ऑल ऑफ दिस। क्या बनेगा? तो जब आप क्या है लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हो तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन आपको कैसा दिख रहा है, ये लाइन आपको दिख रहा है डाइवर्जिंग, ठीक है। और ये जो पूरी की पूरी लाइन है कौन सी है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मोलियर चार्ट कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है? मोलियर चार्ट के अंदर जो आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? तो अगर इस चीज पे हम लोग बात करें तो क्या होगा, देखिए हमारे पास अगर हम लोग बात करें तो एक इक्वेशन हमारे पास क्या था, देखिए TdS इक्वल टू DH माइनस VdP, ये याद इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लॉ को कंबाइन करके आया हुआ था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो मुझे क्या निकालना है, इसका स्लोप निकालना है। अगर तो स्लोप मैं कांस्टेंट प्रेशर पे निकालता हूँ तो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपसे एग्जाम्स में पूछा है। मतलब आप इसका पहले स्लोप निकालो। स्लोप आप क्या लिखोगे, इसका आप स्लोप लिखोगे क्या, DH बाई DS, यही तो लिखोगे। dy बाई dx होता है तो DH बाई DS,
और कांस्टेंट प्रेशर पे स्लोप निकालना है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आप बात करोगे कि मेरा क्या है, कांस्टेंट अगर प्रेशर निकालना चाह रहे हो तो इसकी तो कहानी समाप्त है। तो फाइनली आप देखोगे तो आपको क्या मिला, आपको मिला T इंटू डी एस इक्वल टू डी एच। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर dH बाई डी एस अगर निकालना चाहूँ तो dH बाई डी एस, तो dH बाई डी एस इक्वल टू क्या आएगा, ये आपको मिलेगा टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आप जो dH बाई डी एस निकाले हो, dH बाई डी एस आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ है क्या, कि द स्लोप ऑफ, ठीक है, द स्लोप ऑफ मोलियर चार्ट एट कांस्टेंट प्रेशर लाइन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर को। तो ये जो आपका रिलेशन है दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो ये कहानी आपको क्लियर हुई। तो ये मोलियर चार्ट में ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन था जो पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग इस पे बात करें तो बात होता है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन अगर ड्रॉ करें तो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन इस पे कैसा ड्रॉ होगा, बताइए। कई लोग जो ज्यादा धोखा करते हैं, धोखा क्या करते हैं, आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा। देखो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन अंदर का वेरिएशन क्या होगा और बाहर का वेरिएशन क्या होगा, इस चीज को हमको समझना है। तो अगर आप इस पे सीधा सीधा ये बात करोगे क्या, कि अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन की बात करूं तो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन ये बताओ, ये लाइन कुछ इस तरीके से ऐसा हॉरिजॉन्टल जाएगा, ऐसा नीचे की तरफ जाएगा, कि ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब इसी के पैरेलली निकल जाएगा कांस्टेंट प्रेशर के। बताओ, मुझे खींचना है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन में कैसा जाएगा, हॉरिजॉन्टली जाएगा, कि इसके पैरेलल ऊपर निकल जाएगा, कि इसके मतलब नीचे की तरफ आएगा, कैसा आएगा। अगर हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन को ड्रॉ करना चाहेंगे तो सोचिए। अगर आपको याद हो तो ये आपका वेट रीजन है, बिल्कुल वेट रीजन है, और इस वेट रीजन के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको क्या मिलेगा, ये जो आपका है अंदर पोर्शन क्या मिला हुआ है, ये आपको वेट रीजन मिला हुआ है। तो अगर मैं इस वेट रीजन के अगर अंदर की बात करूं तो वेट रीजन के अंदर क्या होता है, प्रेशर और कांस्टेंट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये देखो टीएस डायग्राम, ये हमारा टीएस डायग्राम जो है, इस पे अगर आपको याद हो तो ये आपका क्या है, वेट रीजन है। तो वेट रीजन है तो इस पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये जो आपका वेट रीजन है, तो वेट रीजन में आपको क्या मिलेगा, प्रेशर आपको कांस्टेंट, टेम्परेचर भी आपको क्या मिलता था, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है देखो। तो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन का तो सेम वेरिएशन जा रहा है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली कांस्टेंट प्रेशर लाइन को ही फॉलो करेगा। कब तक, जब तक डोम के अंदर है तब तक। मतलब यहाँ पर आप कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन को अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन को आप कैसा ड्रॉ करोगे, बिल्कुल इसी के ओवरलैप करना है। ये समझ में आया, दिस इज द कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन ऑल्सो, और ये वाली जो लाइन है ये भी आपको क्या है, दिस इज द ऑल्सो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। कहानी क्लियर, कहाँ तक, बस ये सैचुरेटेड वेपर लाइन तक, मतलब सैचुरेटेड लिक्विड से सैचुरेटेड वेपर लाइन तक कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन आपको क्या दिखेगा, बिल्कुल सेम दिखेगा। कहानी क्लियर। अब इसके आगे कैसा वेरिएशन आएगा, क्या इसी प्रेशर को फॉलो करते हुए जाएगा, डाउनवर्ड आएगा, कि कैसा वेरिएशन आएगा। तो अगर हम लोग इस पे देखें तो क्या आने वाला है, आपको क्या करना है, कांस्टेंट टेम्परेचर ड्रॉ करना है। आपको अगर पता हो एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, टेम्परेचर है। आप ये बोल रहे हो कि टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है, तो अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो H इक्वल टू mCp/T होता है ना। तो अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एंथैल्पी का फंक्शन भी क्या दिख रहा है, कांस्टेंट। मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे आप क्या है, डोम के अंदर तो आपको कांस्टेंट प्रेशर लाइन को फॉलो कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे अब ये नीचे उतरेगा, नीचे उतरने के साथ क्या होगा, ये जो आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन है ये आपका क्या होगा, एंथैल्पी कांस्टेंट का लाइन कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल। तो अभी स्लोप डिक्रीज होना स्टार्ट होगा और ये फिर पैरेलली निकल जाएगा। इसी तरीके से देखो कांस्टेंट जो प्रेशर लाइन है, सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, ये आपको निकलेगा, फिर यहाँ से स्लोप आपका कैसा निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ये पैरेलल। ठीक है, तो ये आपका जो है दिस इज द कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। ध्यान रखेंगे ये जो आपका लाइन है ये आपका क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है। तो यहाँ से आपको कुछ कहानी क्लियर हुआ, जो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन की हम लोग कहानी की बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, कांस्टेंट प्रेशर है और कांस्टेंट टेम्परेचर है, उसी के बीच में बात हो रही है। तो उस बीच में अगर आप बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा,
कि ये आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, इट इज आल्सो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। तो जब दोनों के दोनों आपके कांस्टेंट टेम्परेचर है तो उस केस में आपको क्या दिखेगा, अगर हम लोग उस केस में बात करें तो ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये लाइन पैरेलल हो गई है। ये आपके लास्ट टू लास्ट ईयर एसएससी जेईई के एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि जो हमारा एचएस डायग्राम पे उस पर कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन कैसा बनता है। तो यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन देखिए ऑप्शन क्या हुआ था, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे स्लोप इसका डिक्रीज होगा और एक टाइम के बाद ये जाके पैरेलल हो जाएगा। तो अगर आपको दिख रहा होगा तो बिल्कुल एचएस डायग्राम के अंदर, अगर डोम के अंदर की हम लोग बात करें तो एचएस डायग्राम के अंदर जो डोम होता है वहां पर आपका कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन बिल्कुल आपको सेम मिलेगा और वो आपको इंक्रीजिंग स्लोप में मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम डोम के बाहर जाएंगे ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन का स्लोप कम होगा और कम होने के बाद लाइन कैसी चली जाएगी, पैरेलली निकल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप फाइनली इसका कंक्लूजन देखो तो यहाँ से क्या क्या एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एक बार आप लोग उसको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका टीएस डायग्राम तो है नो डाउट, तो ये हमने ड्रॉ किया है, ये आपका टीएस है और टीएस है तो ये आपका, मैं आपको पहला क्वेश्चन तो एग्जाम का यही है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व या फॉलोइंग चार्ट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमको, इस कंडीशंस के लिए प्रॉपर हमको क्या है इस कंडीशन पे हमको बात करनी है तो क्या चीजें हो सकती है, क्या हो सकती है। देखिए पहला चीज आपको बोलेगा क्या, मोलियर चार्ट के अंदर तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन अगर बोलता है तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, तो जब हम लोग मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन कांस्टेंट प्रेशर लाइंस आर डाइवर्जिंग। क्लियर है यहाँ तक। बात करते हैं क्या, तो कांस्टेंट टेम्परेचर को लेके, तो कांस्टेंट टेम्परेचर को लेके क्या कहानी हो सकती है, ये जो आपका है सेम एज कांस्टेंट प्रेशर, सेम एज कांस्टेंट प्रेशर, कब, इनसाइड द डोम या इनसाइड द लेटेंट हीट वाला जोन है तो इनसाइड द डोम, ठीक है। अगर बात करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन आउटसाइड द डोम, ठीक है, आउटसाइड द डोम क्या होगा, स्लोप इसका डिक्रीज होगा, स्लोप विल बी डिक्रीज एंड रिमेन्स पैरेलल, स्लोप ऑफ द स्लोप डिक्रीजिंग, और डिक्रीज होते होते एक पॉइंट पे यहाँ स्लोप क्या हो गया, जीरो, और रिमेन्स पैरेलल, पैरेलल आपका रह जाता है एक दूसरे के, ठीक है। और स्लोप डिक्रीज होते होते कहाँ पहुंच जाएगा, स्लोप एक टर्म्स के बाद आपका पहुंच जाएगा जीरो, तो स्लोप आपका पहुंच गया जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ द मोलियर चार्ट बोलता है आपको कांस्टेंट प्रेशर पे निकालने के लिए, तो जो कांस्टेंट प्रेशर पे मोलियर चार्ट का स्लोप है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपको रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं, जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।